हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं पीपीटी नंबर 10। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फाइंड करना है आपको फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं। इन इक्वेशंस को हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक अरेंज कर देते हैं। जैसे इधर लैम्डा के साथ एक्स वेरिएबल आ रहा है तो हम सबको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो इधर से क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस लैम्डा एक्स 2y 2z इक्वल्स टू 0। इधर से बनेगा x 2 माइनस लैम्डा y z इक्वल्स टू 0 माइनस x माइनस y माइनस लैम्डा z। आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गई, हमारा होमोजीनियस सिस्टम बन गया। हमें पता है कि होमोजीनियस सिस्टम का एक जीरो सॉल्यूशन तो होता ही है। तो x और y और z की वैल्यू अगर हम जीरो रखें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इन्होंने बोला है कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन तो 0 0 हो गया और उसके अलावा और भी कोई सॉल्यूशन। तो हमारे 3 टाइप के होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन हो और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और होमोजेनियस सिस्टम में तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही होते हैं। एक सॉल्यूशन तो 0 0 है, उसके अलावा नॉन जीरो सॉल्यूशन किस केस में हो सकते हैं, जब इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को डिटर्मिनेंट में अरेंज कर देते हैं और देखते हैं कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये 0 हो रहा है। इधर से क्या बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा -2 -2 1 2 माइनस लैम्डा, इधर हमारा 1 हो जाएगा। इस तरह हमने डिटर्मिनेंट में लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या बनेगा, ये फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ये बनेगा -2 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करने आता है, बस इनका कैलकुलेशन करना है। इधर से आप देखो तो 1 माइनस लैम्डा, इधर से क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी क्या बन रहा है 1 माइनस लैम्डा। तो 1 माइनस लैम्डा हम कॉमन निकाल लेते हैं। इधर से क्या बना आपका, ये हमारा बना लैम्डा -1 का स्क्वायर है ये। तो इधर से +2 बच गया है। इधर से देखें तो -2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा का क्यूब इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, +1 मिल गई। ये सिंगल वैल्यू मिली तो हम क्या कह देंगे, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगी, इज अ सिंगलटन सेट। लैम्डा की वैल्यू एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या गिवन है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the parabola which make an angle theta with the positive direction of x axis। हमें पता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बन रहा है तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू tan थीटा। आपका जो पैराबोला है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay टाइप का है। इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू mx माइनस am क्यूब। m हमारा tan थीटा है, a की वैल्यू
इससे कंपेयर कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 2। टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनेगा tan थीटा एक्स माइनस 2, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, है ना। तो ये एक बन गया हमारा tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में tan स्क्वायर नहीं आ रहा, tan और कोट आ रहा है, तो हम क्या करते हैं tan से डिवाइड कर देते हैं एक, तो इधर बन जाएगा हमारा cot थीटा y, इधर बन गया x और tan थीटा। तो अगर इधर लेके जाएं तो ये बन जाएगा cot थीटा y प्लस 2 tan थीटा इक्वल्स टू x। ऑप्शन देख लो, ये वाला दिख रहा है आपको, x इक्वल्स टू y cot थीटा 2 tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइट एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट का है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट P which is 25 meter above the lake be 30 डिग्री। सपोज ये आपकी लेक हो गई, P पॉइंट लेक से 25 मीटर की डिस्टेंस पे है। मेक एंगल 30। अब ये जो है सपोज क्लाउड इस डिस्टेंस पे है, क्या बना रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं हम, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, एक क्लाउड का रिफ्लेक्शन हम क्या कर लेते हैं, इधर इसको ये क्लाउड का रिफ्लेक्शन है, जितनी ये हाइट है, जैसे यहाँ तक की तो हमारी हो गई 25 और यहाँ तक हम मान लेते हैं ये h, टोटल हाइट हमारी कितनी हो गई h प्लस 25, तो ये टोटल हाइट है ना। इमेज भी h प्लस 25 डिस्टेंस बिलो द लेक ही बनेगी। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक, P पॉइंट क्या बोल रखा है थीटा 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहां से आप नीचे की तरफ देख रहे हो, ये एंगल है आपका 60 डिग्री। देन द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, आपको ये पूरी टोटल हाइट फाइंड करनी है। h प्लस 25 जो है हाइट ऑफ क्लाउड है फ्रॉम द लेक। अब देखें, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इधर ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसको नेमिंग दे देते हैं A B C D, कुछ भी दे देते हैं। इसको डी दे देते हैं। ट्रायंगल आप देखो PAB में देखो tan 30 इक्वल्स टू h बाय, ये हो जाएगा हमारा PB। और ट्रायंगल आप देखो PBD देखो, इसमें tan 60 इक्वल्स टू, यहां से देखें तो ये टोटल हाइट क्या हो जाएगी, DB की हाइट कितनी हो रही है, ये बन गया हमारा h प्लस 50, h प्लस 25 में 25 और ऐड करना है आपको, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा PB। हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, PB को दोनों तरफ से निकाल ले, इक्वल कर देते हैं, तो इधर क्या मिल जाएगा, इस tan 30 की वैल्यू है
1/√3 H/PB, और इधर tan 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3। यहाँ से देखो तो PB की वैल्यू निकालें तो ये बन गया √3 H प्लस 50/√3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये तो 3 बन गया, 3 में से तो इधर बन गया 2H इक्वल्स टू 50। H की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 25। हमसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द लेक, मतलब टोटल ये वाली हाइट पूछी है, तो ये क्या हो जाएगी H प्लस 25। तो आंसर क्या हो जाएगा, इधर क्या हमसे पूछा है H प्लस 25 की वैल्यू, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 50। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ NC4, NC5, NC6 आर इन AP, ये गिवन है और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ये पता है कि AP में होने के कारण जो मिडल टर्म है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ABC अगर AP में होता है 2B इक्वल्स टू A प्लस C होता है, तो यहाँ पे हो गया ट्वाइस ऑफ NC5 इक्वल्स टू NC4 प्लस NC6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इधर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6 आ रहा है, सबसे छोटा कौन है फैक्टोरियल 4, सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बच गया 5 बच जाएगा, इधर ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 रह गया, और इधर कौन बचा 6, 5। अब आप ये ऑब्जर्व करो कि n-5, n-4, n-6 में सबसे छोटा कौन है, हमारा n-6। तो इधर से देखेंगे तो ये बच गया n-4 n-5, इधर कुछ भी नहीं बचा और इधर क्या बचा n-5। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, इधर से n-5 इधर लेके जाते हैं दोनों टर्म्स को, तो इधर बच जाएगा 2/5 -1/n-4। इस तरीके से हो गया, कैलकुलेशन है वो। फाइव 6 जा 30 और इधर लेके जाते तो ये बन गया 6, इधर कितना बन जाएगा -13 n-5 n-4। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बन गया हमारा 12n 78 हो गया, ये n स्क्वायर और 9n प्लस 20। इसको है ना n में हम क्या बना लेते हैं, इसकी क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। n स्क्वायर इधर बन जाएगा हमारा -21n -98 बन जाएगा। इसके फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको देखें तो ये बन जाएगा हमारा 14n -7n
-98 n-14 और इधर बन जाएगा n-7। n की वैल्यू आपको 7 और 14 मिल गई। तो ऑप्शन अपना हो जाएगा थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r पास थ्रू ओरिजिन एंड इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b, देन द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम o ऑन ab फाइंड आउट करना है आपको। कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए हमारे, ये सर्कल है जो ओरिजिन से जा रहा है। अब हम क्या करें, यहां से ओरिजिन को जहां पर ये कट कर रहा है वो a और b कोऑर्डिनेट है। ये a भी हमारा क्या हो गया, a भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब o से ab पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, इसका फिट ऑफ परपेंडिकुलर PH, K, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, P पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इस OP का हमें स्लोप पता है, क्या हो जाएगा K/H। उसके करस्पॉन्डिंग AB का हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। AB का स्लोप क्या हो जाएगा -K/H। AB जो लाइन है हमारी, उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। P पॉइंट भी है हमारे पास, स्लोप भी है, तो AB की इक्वेशन लिख लेते हैं अपन। AB जो है y माइनस k माइनस हमारा क्या हो जाएगा, इसका h/k है ना, तो इसका स्लोप h/k x माइनस h हो जाएगा। इधर से हमें मिल गया yk और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो hx h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, हमें AB का इक्वेशन मिल जाएगा। AB का इक्वेशन मिल गया तो हम A कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें B के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू 0 कर देते हैं। तो y की वैल्यू 0 करने से x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय h, और a के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं तो x कोऑर्डिनेट 0 कर देते हैं। तो यहाँ से हमें h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय k, ये अभी हमें क्या मिल गया, a और b जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये AB जो है ये डायगोनल का काम कर रहा है, जो डायमीटर का काम कर रहा है, क्योंकि हमारा ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो जो सर्कल है उसका डायमीटर क्या हो गया, AB हो गया। AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, हमारे जो ऑप्शन है उसमें कैपिटल R का यूज हो रहा है, तो कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब AB का हम क्या कर लेते हैं, इधर स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4R स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेते हैं, ये क्या बनेगा हमारा, AB का डिस्टेंस h स्क्वायर k स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, और इसका स्क्वायर बन जाएगा 4R स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये टर्म्स तो स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये तो ट्वाइस हो जाएगी, है ना, मतलब इधर से h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इधर बच गया 1/h स्क्वायर 1/k स्क्वायर। ये बन गया हमारा
4r²। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, एक और h² प्लस के स्क्वायर वाला फैक्टर मिल रहा है, तो ये बन गया h² प्लस के स्क्वायर का क्यूब। इधर मिल गया हमें 4r² h² k²। लोकस के लिए इसको h को x से, y को k से बदल देंगे, तो इधर ऑप्शन देख लेते हैं हम, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर 6 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इरेशनल टर्म्स 7⁻1/5 है और 3 का पावर 1/10 है, और इधर कितना पावर दे रखा है हमारा 60। हमें जनरल टर्म पता है, जनरल टर्म कैसे लिखते हैं हम, 60 CR है ना, a की पावर 60 माइनस r लिखते हैं, और b की पावर क्या बनेगी हमारी, r बन जाएगी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इरेशनल टर्म्स। हम क्या करते हैं, इसमें से जो सारी टर्म्स होगी या तो रेशनल होगी या इरेशनल होगी, तो हम क्या कर लेते हैं, रैशनल टर्म्स निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इसमें कितनी हो रही है, हमें पता है इसकी पावर हमारी क्या है 60 है, तो इसकी जो टोटल टर्म्स में से हम क्या कर देंगे, रैशनल टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, इरेशनल टर्म्स मिल जाएगी। तो यहां देखो रैशनल टर्म्स कितनी मिलेगी, 60 CR, इधर से ये देखो रैशनल टर्म्स मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, r की वैल्यू ऐसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी ताकि ये फ्रैक्शन वाली चीज हट जाए। r की वैल्यू अगर आप 5 सेलेक्ट करते हो तो इधर से क्या बच जाएगा, अगर r की वैल्यू 5 लोगे तो 3 की पावर 1/2 √3 बच जाएगा। हम क्या कर देते हैं, 10 के मल्टीपल्स चूज करते हैं। जैसे अगर 10 हो गया तो इधर क्या हो जाएगा 60/5 रैशनल नंबर मिल जाएगा, इधर भी क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो हम r की वैल्यू क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, देखो रैशनल टर्म्स में 0 रख सकते हैं, 0 रखने से ये रैशनल मिल रहे हैं, और 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं। इस तरीके से हम कहाँ तक 30, 40, 60 तक रख सकते हैं। यहां से अब हमें क्या देखना है कि टोटल्स जो टर्म्स थी हमारी, उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस रैशनल टर्म, जिससे हमें क्या मिल जाए, इरेशनल टर्म मिल जाए। टोटल टर्म हमारी कितनी है, पावर 60 है, तो 61 टर्म्स हमारी बनेगी, और रैशनल टर्म्स कितनी मिल रही है आपको, 7 मिल रही है। तो यहां से कितना मिलेगा आपको, 54 टर्म्स हमारी क्या मिल जाएगी, रैशनल मिल जाएगी। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। 7th क्वेश्चन देखते हैं, S and S dash be the foci of an ellipse and B be any one of the extremities of its minor axis। ड्रॉ करते जाते हैं, एक इलिप्स ले लेते हैं जिसमें जो कि एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है ना, मेजर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस ले लेते हैं। एस एस डैश इसके फोकाई हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए AE, 0, इसके -AE, 0। अब ये क्या कर रहा है, एक बी पॉइंट है जो कि माइनर एक्सिस, आप ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी ले सकते हो, 0, B हो गया। एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है हमारा एस बी एस डैश, और ये क्या बना रहा है हमारा, राइट एंगल एट बी फॉर्म कर रहा है। इसका
एरिया गिवन है आपको 8 स्क्वायर यूनिट। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट करना है। लेटस रेक्टम फाइंड आउट करने के लिए हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो ए और बी की वैल्यू हम इस रिलेशन का यूज करेंगे, उससे फाइंड आउट करते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ये जो एस डैश बी और एस बी है वो परपेंडिकुलर है, तो हम इनका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, स्लोप में रिलेशन हो जाएगा हमारा और b बाय ए ई मल्टीप्लाई, इधर से क्या हो जाएगा हमारा माइनस ए ई इक्वल्स टू -1, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, एक रिलेशन मिल गया हमें। एक और चीज क्या है, हमें ये पता है कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। हम क्या कर लेते हैं, इधर इससे हम क्या कर सकते हैं, और चीजें हमारे पास, ए स्क्वायर को ऐसे छोड़ देते हैं और ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह मैं लिख देती हूँ बी स्क्वायर, तो हमें एक रिलेशन मिल गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसका एरिया आपको क्या दे रखा है, 8 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, एस बी एच डैश का एरिया हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट है ना, किसी को बेस ले लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा एस बी मल्टीप्लाई एच डैश बी होगा, और वो किसके इक्वल है, 8 स्क्वायर यूनिट के। एच बी की डिस्टेंस कितनी है, ये बनेगी हमारी ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच डैश बी ये क्या बनेगा, ये भी ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें एक रिलेशन मिल गया, ये 16 के इक्वल है। अब इन रिलेशन का यूज कर लेते हैं, तो हमें ये पता है कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बन गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो हमें बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है 8, और उस 8 के करस्पॉन्डिंग यहाँ से हमें ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई है, 16। इलिप्स का इक्वेशन हमारे पास आ गया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेटस रेक्टम, जो कि होगा 2b स्क्वायर बाय ए, 2b स्क्वायर की वैल्यू है हमारी 8, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो ये कितना हो जाएगा, आंसर हमारा मिल गया 4। थर्ड आंसर करेक्ट है। 8th क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होने के लिए हमें ये पता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा पॉजिटिव तभी होगी जब वो क्या खुलेगी, एक तो अपवर्ड होगा, क्योंकि अगर डाउनवर्ड हुआ तो डाउनवर्ड में कहीं ना कहीं जाके तो वो इंटरसेक्ट करेगी, तो इस पॉइंट पर वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 नहीं होगी। 0 क्या है ना, ग्रेटर देन पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव लिख रखा है, तो हमारे क्या होगा, इसके क्या, ये डाउनवर्ड भी चला गया, तो हमारे इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स हमें क्या मिले, इमेजनरी मिले, और जो इसका ये हमेशा खिले ओपन अपवर्ड हो जाए। तो कंडीशन क्या हो गई, एक तो जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a ग्रेटर देन 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 + 2m इज ग्रेटर देन 0। तो एक रिलेशन हमें मिल गया m, है ना, इधर से देखेंगे तो m ग्रेटर देन, है ना, -1/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट वाला रिलेशन देखो, तो ये क्या बनेगा, 4 1 + 3m का स्क्वायर, है ना, b स्क्वायर -4 ac होता है। ये लेस देन 0 हो गया।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 तो हमारा हट जाएगा, इधर से देखें तो ये बनेगा 1 प्लस 9m स्क्वायर 6m, इधर बनेगा क्या, एक 4 तो आगे है ना, तो इसको देख लेते हैं क्या बनेगा 1 है ना, तो 2m स्क्वायर तो ये बन गया, और इधर से मिलेगा हमें 3m प्लस 1 लेस देन 0, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर बन जाएगा m स्क्वायर और 6m माइनस 12m, तो इधर माइनस का 6m बन गया, इधर 1 है और इधर क्या है -4, तो ये -3 मिल गया आपको। क्वाड्रेटिक मिली है m में, अब m की वैल्यू निकाल लेते हैं, m की वैल्यू क्या मिल रही है, ताकि हमें रीजन पता चल जाए किस इंटरवल में लाई कर रहा है m, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस माइनस √12 आ गया। अब आप देखो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m पूछ रहे हैं वो, तो लेस देन वाली वैल्यू है, तो m किस इंटरवल को बिलोंग करेगा, 3 माइनस √12 से 3 प्लस √12 इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। अब m जो √12 की वैल्यू है वो लगभग जैसे हमारा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 3 और 4 के बीच की कोई वैल्यू रही होगी, क्योंकि एग्जैक्टली मिड पॉइंट भी नहीं है 12 जो हमारा, तो हम क्या दे सकते हैं इसमें, लगभग 3.4 के करीब है ना, अप्रोक्स इसकी वैल्यू है। तो हम देखें तो ये बन जाएगा -0.4 और इधर बन जाएगा हमारा 6.4। अब इसके बीच में इंटीजर्स देख लो क्या क्या आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे, 7 इंटीजर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स दे रखी है, थीटा की रेंज दे दी आपको, और थीटा किसको बिलोंग करता है, और डिटर्मिनेंट ए लाइज इन द इंटरवल। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे की। यहां से क्या हो जाएगा 1, ये बनेगा हमें 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा इधर भी है, दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, तो ये ट्वाइस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब जो थीटा की जो हमारी रेंज दे रखी है 3π/4 से 5π/4 इंटरवल में, अब देखो इस इंटरवल में साइन थीटा, देखो ये तो वैल्यू है सेकंड क्वाड्रेंट की π-π/4, और ये वैल्यू किसकी है, थर्ड क्वाड्रेंट की π+π/4, तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में नेगेटिव आ जाएगा। हम इसकी वैल्यू देखें तो साइन थीटा की वैल्यू किस में लाई करेगी, -1/√2 से +1/√2 तक, है ना। यहाँ पे क्या इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इक्वलिटी इनइक्वलिटी में यहाँ पे भी नहीं आएगा। बात करें साइन स्क्वायर थीटा की, क्योंकि हमें तो साइन स्क्वायर थीटा से मतलब है, तो ये क्या हो जाएगा 0 पे इक्वलिटी आएगी, क्योंकि इसके बीच का वैल्यू है 0 और से 1/√2। यहाँ रख के देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और अगर थीटा की वैल्यू में क्या रखूँ 1/√2, है ना, ये अपना स्क्वायर होके 2 बन गया ना, तो ये बन जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 1/2 3/2, तो 3 मिला,
और यहाँ पे क्या लगेगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है। तो आप देख लो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन गलत प्रिंट हो गए, तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन नंबर 3 है ये हमारा क्या था, 2 से -3, तो इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ द सीरीज, आपको एक सीरीज दे रखी है इस तरह की, इज इक्वल्स टू 225k, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू। अब इसमें हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये क्या बनेगा, 3/4 का क्यूब, और इधर से मिलेगा हमें 9/4 का क्यूब। वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इधर ये 2 है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि k की वैल्यु फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, इधर तो दे रखा है 225k, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो 3/4 का क्यूब अगर हम कॉमन ले लें तो इधर मिलेगा 1, इधर क्या मिलेगा, 1 का क्यूब ले लेते हैं। इधर हम क्या ले रहे हैं, 3/4 कॉमन ले लेंगे तो इधर मिलेगा 2 का क्यूब, ठीक है। इधर मिलेगा 3 का क्यूब, और इधर से कॉमन ले लेंगे, है ना। इस तरह से हमारी कितनी टर्म्स है, 15 टर्म्स है, तो ऐसे चलता जाएगा। ये बन गया हमारा 27 और 64। सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला लगाना है और n की वैल्यू 15 रखनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, n और n+1/2 का होल स्क्वायर। ये कितना बनेगा, और 8 का स्क्वायर इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर देखें तो ये बन जाएगा 27, 15 का स्क्वायर 225, इधर भी हमारा क्या रहा है 225, तो k का वैल्यू आपको मिल गया है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, इफ एक इक्वेशन दे रखी है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कोस में अल्फा की वैल्यू अल्फा बीटा 0 से पाई में लाई कर रहा है। एक रिलेशन दे दिया कि कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू, पूछ रहे हैं आपसे। हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका जो LHS में हम क्या कर देते हैं, AM ग्रेटर देन GM वाली कंडीशन लगा लेते हैं। किन टर्म्स में, एक तो साइन पावर 4 अल्फा, और इसको क्या लिख लेते हैं अपन 4 कॉस पावर 4 बीटा, 2 को हम 1 और 1 में ब्रेक कर देते हैं। इन चारों में हम क्या कर देते हैं, ये रिलेशन यूज करते हैं AM ग्रेटर देन GM, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो अगर हम लगाएं तो हमें मिलेगा साइन पावर 4 अल्फा, इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या बनेगा, इसको देखें तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, ये मिला है आपको 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1/2, और इधर से मिल गया साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब थोड़ा देखो इधर,
जो आपको गिवन कंडीशन है उसमें क्या हो रहा है, यही टर्म मिल रही है। RHS साइड में देखो तो 4√2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, बट यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, इक्वल वाली कंडीशन दे रखी है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, AM इक्वल्स टू GM क्वेश्चन में बोला है। जब AM GM के इक्वल कब होता है, जो हमारी जिस टर्म में हमने क्या AM GM वाला रिलेशन लगाया वो सारी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन पावर 4 अल्फा, है ना, इधर ये किसके इक्वल हो जाए, कॉस पावर 4 बीटा इक्वल्स टू 1 के इक्वल हो जाए। अब साइन अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, साइन 4 अल्फा इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बिलोंग्स टू, है ना, हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको अल्फा किस में लेना है, 0 से π/2 में लेना है, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा हमारा ना π/2 पे होगा। नेक्स्ट बात करें तो इधर से क्या मिलेगा, कॉस बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ±1/√2, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। इसी की हेल्प से, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला रिलेशन, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल होता है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा के। हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू तो है 1 हो गई, और साइन बीटा की वैल्यू देखें तो साइन बीटा कितना हो जाएगा हमारा, है ना, ये हो जाएगा, ये हमें मिल गया 1/√2। तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, -√2, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर m मेंस एंड 2 women participate in a chess tournament. Each participant play 2 games with every other participant. ठीक है, अब आपके पास m तो क्या हो गए, मेन हो गए, और 2 वुमेन्स हो गई। अब आपको 2 सेलेक्ट करने। अब 2 सेलेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, आप चाहो तो दोनों मेन सेलेक्ट कर लो, दोनों वुमेन सेलेक्ट कर लो, या फिर एक मेन एक वुमेन सेलेक्ट कर लो, 3 तरीके से कर सकते हैं। और इन्होंने ये बोला हुआ है कि इफ द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय द मेन, है ना, ये जो है ईच पार्टिसिपेंट प्ले 2 गेम्स विथ ईच अदर, मतलब जो भी आप 2 लोग सेलेक्ट कर रहे हो तो आपस में 2 बार गेम खेलेंगे। इफ द नंबर ऑफ गेम प्लेड बाय द मेन बिटवीन देमसेल्व्स एक्सीड the number of game played between the man and woman by 84। जितने आपने क्या करा, दोनों ही प्लेयर्स मेन सेलेक्ट कर लिए और वो आपस में जितने गेम खेल रहे हैं वो किससे ज़्यादा होगा, एक मेन और एक वुमन सेलेक्ट करा, उससे 84 ज़्यादा मैचेस खेले जाएंगे। तो हम देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है उसमें क्या हो जाएगा, MC2, आपने क्या करा, 2 मेन सेलेक्ट कर लिए, ये 2 मेंस कितने गेम खेलेंगे, 2 मैचेस खेलेंगे, है ना। अब अगर आपने एक मेन और एक वुमेन सेलेक्ट करा है ना, वुमेन सेलेक्ट करिए, तो ये क्या है, ये भी आपस में 2 गेम्स खेलेंगे, और किससे ज़्यादा हो जाएगा, 84 से ज़्यादा, है ना। देन द वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करना है आपको। इस रिलेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 2 तो हम हटा देते हैं, तो इधर से बन जाएगा m -2, इधर क्या हो जाएगा, MC1 m हो गया, और 2C1 2 हो जाएगा, 2 हटा, इधर से क्या बचेगा, 42, m-1 और 4m, ये वापस से m² -5m, और इधर बन जाएगा हमारा -84 = 0।
m की वैल्यूज देख लेते हैं। अब 84 इसको फैक्टराइज कर लिया, इसको अरेंज कर लेते हैं। ये कितना बनेगा, -12 + 7m, ठीक है। तो ये -5 मिल गया आपको, -84 = 0। m की वैल्यू कितने मिल जाएगी, m - 12 और इधर से मिला m + 7, m की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 12 और -7। अब m तो हमारा पॉजिटिव नंबर ही होगा, नंबर ऑफ मेन से, तो m की वैल्यू हो गई 12। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन पास थ्रू द पॉइंट P such that the intercept portion between the coordinate axis bisect at P, then the equation आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, ये क्या हो जाएंगे हमारे -3 है ना 3,4, और A और B पॉइंट हो गए जिसके कोऑर्डिनेट आप कुछ भी ले सकते हो, h,0 और 0,k। अब ये जो लाइन है इसका इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा, AB लाइन का x/h y/k = 1। तो हमारा जो P मिड पॉइंट गिवन है यहाँ पे, तो हमें क्या मिल गया, h/2 = -3 और k/2 = 4। तो h की वैल्यू हो गई -6, k की वैल्यू हो गई 8। यहाँ पे रख देते हैं, तो इधर मिल गया आपको -6 8। ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 4x 3y = 24 हो जाएगा। तो -4x है ना, ये वाला बन गया आपका ऑप्शन नंबर 4 बन गया। थैंक यू।